इमरान खान ने 2 माह में हुकूमत जाने की पेशगोई कर दी। कहा, बजट के बाद यकीन है हुकूमत नहीं चल सकेगी। IMF और दीगर ममालिक उनकी मदद नहीं कर रहे। गरीब जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करेगा? कोई न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कुव्वत से मार्च करेंगे। इलेक्शन की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। 2018 में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना गलत फैसला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अवाम और सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की सियासत दम तोड़ रही है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है, मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में नून लीग का इजलास। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली तय। पेट्रोल और महंगा होगा। टैक्सेस लगने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हुकूमत को फी यूनिट बिजली 30 से 35 रुपए में पड़ रही है। IMF हमसे खुश नहीं, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आवाम का साथ चाहते हैं। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। PTI ने शैडो बजट पेश कर दिया। आइंदा माली साल के बजट को बारूदी सुरंग करार दे दिया। कहा, कम अज कम उजरत में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत की तवज्जो मईशत की बजाय नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर है। IMF इस बजट को मंजूर नहीं करेगा। चंद माह में मिनी बजट पेश करना होगा। हुकूमत के शराय तरक्की और महंगाई के तखमीने गैर हकीकी हैं। FBR के टैक्स रेवेन्यू का तखमीना कम रखा गया। 2 करोड़ से जायद खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। मोदी सरकार का गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद। झारखंड में पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों से 130 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहा पसंदों ने भी मुसलमान मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान की भारत में मुसलमानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में मुसलमान पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हिंदुत्व के हामी भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर मजालिम की नई मिसाल कायम कर दी। दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात पर कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब। स्पीकर ने वजीर आजम की दरख्वास्त पर बहस के लिए एक घंटा मुख्तस कर दिया। हर्जा सराई की मजम्मत और करारदाद मंजूर की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। दुनिया भर में गुस्ताखाना बयान पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब जूं का तूं। कराची में 4 से 14 घंटे, लाहौर में 5 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे रह गया। कोयटा में 14 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और सक्खर में 10 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में 15, गुजरावाला में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, लोड शेडिंग को हर सूरत 2 घंटे तक महदूद करेंगे। विफाकी बजट से अच्छा बजट नहीं हो सकता था। हर शोबे को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया। पाम ऑयल की किल्लत आने वाली है, मसाइल बढ़ सकते हैं। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। फैसलाबाद, झंग समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। चिन्योट में यालाबारी ने गर्मी दूर भगा दी। कोहलू और सिब्बी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। झंग में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। लाहौर और कसूर में गर्द आलू तूफान। रायगढ़ में खंबे गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। कसूर में भी कई फीडर्स बंद होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। ननकाना साहब में भी बिजली के 2 पोल गिर गए। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्टी का इजलास। TTP के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहादी जमातों से राब्ता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तेफाकी राय पैदा करेंगे।
इसराइली हमलों से दमिश्क एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, 150 से ज्यादा पाकिस्तानी शाम में फंस गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वापसी यकीनी बनाने की हिदायत, पाकिस्तानी सिफारत खाने ने फंसे अफराद से राब्ता कर लिया। इमरान खान का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर एतराज़, पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर इजहार बरहमी, तमाम सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा। लाहौर में रोटी 10 और नान 15 रुपए का फरोख्त होगा। जिले इंतजामिया का कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, कहा रोटी की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। नान बाई एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया, कहा हुकूमत ने नान बाइयों पर जुल्म किया। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब खान ने कहा अगले माह पेट्रोल 310 रुपए लीटर हो जाएगा। बिजली की फी यूनिट कीमत 40 रुपए होगी। गैस महंगी होने के बाद बिल में 400% इजाफा होगा, जिसका गैस बिल 1300 रुपए आता है, 4000 रुपए आएगा। इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, तनख्वाह कहां से मिलेगी? लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में खुदकुशी करनी है। आवाम महंगाई होने पर उनको पत्थर मारेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इमरान खान पर बरस पड़े, कहा इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई। पेट्रोल पर सब्सिडी जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत थी, मुल्क को ठीक करना पड़ेगा। 90 की दिहाई में हम बांग्लादेश से आगे थे, अब पीछे रह गए। श्रीलंका जैसी हालत हुई तो अवाम मुआफ नहीं करेंगे। माजी में कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। वजीर खजाना का 15 रोज में बजट में तब्दीलियों का भी इंदिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा पेट्रोल और बिजली महंगी होने से महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। पेट्रोलियम पर 35 रुपए फी लीटर लेवी लगने से नया तूफान आएगा। गैस बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। डीजल महंगा हुआ तो ज़राअत कैसे तरक्की करेगी? हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। हमारी हुकूमत ने नंबर्स इनका मुंह चढ़ाएंगे। गैस चोरी हो रही है या उड़ जाती है? वजीर खजाना ने सर पकड़ लिया, कहा गैस में नुकसान हो रहा है, पता नहीं चलता गैस कहां जाती है। किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। साबिक हुकूमत ने किसी को सस्ती गैस देने का मुआहिदा किया तो पूरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बजट में अवाम की कमर को तोड़ दिया गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब है। 2 माह में डॉलर महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमतें बढ़ गईं। सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी की मुलाकात, बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक सदर ने कहा बलोचिस्तान के हुकूक के लिए अमली इक़दाम उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात, बजट और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक, कहा साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मौशी बहरान में धकेला। कौमी हुकूमत मिलकर मौशी बहरान से निकालेगी। पंजाब काबीना में मजीद 25 वज़रा का हलफ उठाने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी खजाना की वजारत से दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, ज़राअत और आबपाशी की कलमदान मिलेंगे। पीपल्स पार्टी से 2 मुआवरीन खुसूसी और कायमा कमेटियों के चेयरमैन भी होंगे। पंजाब के नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। कम वसीला अफराद को बिजली बिलों की अदायगी के लिए रियायत दी जाएगी। आटे की कम कीमत के लिए पैकेज भी जारी रहेगा। बजट इजलास 13 जून को तलब। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगे, गरीब पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया तो बजट इजलास कैसे होगा? जाली हुक्मरान पार्लिमानी रिवायात को पामाल कर रहे हैं। परवेज इलाही से उस्मान बुज़दार समेत दीगर PTI रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 380 अरब रुपए तजवीज़। बजट पीर को पेश किया जाएगा। जम कबायली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 28 और तालीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला के बजट में 30 अरब रुपए की कटौती करके बदनीयती की। मिफ्ता इस्माइल कबायली अजला के बजट पर नजरसानी करें। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ 27 जून को ट्रेन मार्च का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, IMF की सरपरस्ती में बनने वाले बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी। जो काम PTI कर रही थी वही PDM कर रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो इंतकाल कर गए। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। 2 माह से अमरीका में जेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवेज मुशर्रफ की खराब सेहत के पेश नज़र उनके वतन वापस आने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाकयात को आड़े नहीं होना चाहिए। दुआ है परवेज मुशर्रफ वक़ार के साथ अपना वक्त गुजार सकें। मियां महमूदुर रशीद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया, मियां असलम इकबाल को डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाएगा। हैदराबाद में मैयत दफनाने के लिए ले जाने वालों की कश्ती नहर में उलट गई। कश्ती डूबने से एक शख्स जाँ बहक 7 अफराद को बचा लिया गया।